सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बीकानेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि माफिया के साथ मंत्रियों की साठगांठ है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले की जांच ईडी से कराई जाए तो वसुंधरा समेत कई बड़े नेताओं के करीबी घेरे में आ जाएंगे। हजवाला कांड को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा थाना बर्खास्त होना चाहिए, सभी आरोपियों की धारा 302 के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में कुछ जगह पर गठबंधन भी करेंगे, हम सत्ता में आएंगे और सभी दलों को साथ लेकर बीजेपी और कांग्रेस को हराएंगे। प्रदेश के तमाम मसलों पर बेनीवाल ने जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास से खास बातचीत की। एलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बीकानेर में है और सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, आम जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। चुनावी साल है, किस नजरिए से देखा जाए, क्या रुख है हनुमान बेनीवाल का? देखिए, रैलियां हमने लगातार 2016 से होमकार रैलियों की बात चालू करी थी। कोविड के अंदर जरूर 2 साल हम जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए हमने रैलियां कम कर दी। एक जो छोटे कार्यक्रम हम लोगों ने किए, लेकिन ये इस महीने के अंदर 8 बड़ी रैलियां थी और लूणकरण सर की एक रैली, जिसमें टोंक की हमने स्थगित कर दी बीच में। बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, जन होकार रैलियां। हम चाहते हैं कि पेपर लीक से लेकर जो घटनाएं एक जगह पहुंच जाती है, कटारा को तो पकड़ लिया, लेकिन कटारा के बाद आखिरी आदमी कौन था जिसने कटारा को नियुक्ति देकर उसका आशीर्वाद था? देखिए, तमाम मुद्दों की आपने बात की। इन दिनों राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ये है दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या का, खाजूवाला को लेकर। उस पर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पहुंचने वाले थे, पहुंचे नहीं ग्राउंड पे, इस तरह की चर्चाएं थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जाटों को लेकर राजनीति करते हैं, दलितों की आवाज नहीं उठा रहे। इस तरह के आरोप जो है बीजेपी कांग्रेस लगा रही है। 100% उठाई। पहले ही दिन सबसे पहले आरएलपी वहां पे गई थी और मेरा ही सबसे पहला बयान आया, जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। जो सीआई था वर्तमान थाने में, उस बच्ची को ले जाके डांस करवाते थे सीआई की मौजूदगी में, कांस्टेबल और वो अपराधी, और हमने मांग करी थी कि इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से मांग करूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रियंका गांधी पहुंच जाती है, राहुल डेल्टा की बात करते हैं, तो आना चाहिए बीकानेर जिले के अंदर। कांग्रेस क्यों नहीं आई? मेरे लोग तो लगे रहे पहले दिन से। दूसरे दिन बीजेपी ने हाईजेक किया मामले को, फिर भी हनुमान बेनीवाल लगा हुआ था, जहां भी मैं कर सकता था। रैलियां भी कर रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलने भी जाऊंगा। तो ये थे हनुमान बेनीवाल। निश्चित तौर पर बात की जाए, खुलकर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और दूसरी तरफ आने वाले चुनावों में भी पूरी तरह से सत्ता में वापसी की बात कही है। कैमरा से जिम भुट्टा के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।